नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और यह है देश का मूड मीटर, जहां आप और हम मिलकर टटोलते हैं देश के बड़े मुद्दों पर देश की नब्ज। हम अपनी स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड दिखाते हैं जो एक तरह से आपका ईवीएम है। जैसे ही आप एक क्यूआर कोड स्कैन करते हैं वैसे ही आपके मोबाइल पर सवालों की एक लिस्ट खुल जाती है। आपको अपना जवाब चुनकर उसे सबमिट करना होता है और आपका वोट दर्ज हो जाता है। तो मोबाइल निकाल लीजिए और देश का मूड मीटर घुमाने के लिए हो जाइए तैयार। अरविंद केजरीवाल से जुड़ी आज दो बड़ी और बुरी खबरें। पहली तो ये कि केजरीवाल ने ईडी की कस्टडी से कैसे चिट्ठी लिखी, इसको लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया है। ईडी का दावा है कि केजरीवाल को न तो कोई नोट लिखने की इजाजत है और न ही उन्होंने ऐसा कोई नोट लिखा है। फिर आतिशी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कागज लहराया था, जिसे केजरीवाल का लिखित नोट बताया गया, वो फर्जी था क्या? अब इसकी भी जांच होने वाली। सौरभ भारद्वाज के मुताबिक केजरीवाल को हवालात में भी जनता की चिंता है। वैसे केजरीवाल सीएम हैं और उनको चिंता होनी भी चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल हवालात में चिंता करने के सिवा और कर भी नहीं सकते थे। ईडी के मुताबिक उनसे मिलने आने वाले किसी भी आदमी को किसी भी तरह की फाइल लाने की इजाजत नहीं है। वो किसी फाइल पर दस्तखत नहीं कर सकते, वो किसी को कोई लिखित आदेश नहीं जारी कर सकते। सवाल यह है कि क्या दिल्ली की सरकार केजरीवाल के मौखिक आदेशों पर चलेगी, और चलेगी तो क्या चलनी चाहिए? वैसे आम आदमी पार्टी के मामले में चाहिए का सवाल तो कब का खत्म हो चुका है। लोक लाज की अगर थोड़ी भी चिंता केजरीवाल को होती तो अब तक वो इस्तीफा दे चुके हो। सीएम साहब ये जान के बेहद व्यथित हैं कि दिल्ली के कई अस्पतालों में और मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हैं। कुछ अस्पतालों में, मोहल्ला क्लिनिकों के अंदर जो मुफ्त टेस्ट होते हैं, जो मुफ्त ब्लड टेस्ट होते हैं और सैंपल्स होते हैं, वो उपलब्ध नहीं हैं। और उन्हें लगता है कि उनके जेल में जाने की वजह से दिल्ली में किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। नई राजनीति का नया किरदार है कि कट्टर ईमानदार कारागार से आदेश पारित कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इसमें क्या इथिकल है, इससे ज्यादा गंभीर इसमें पॉलिटिकल इशू है। ये देश की जनता के सामने एक बात बहुत साफ करता है कि जो लोग आके दावा करते हैं ना कि हम आएंगे और नई राजनीति लाएंगे, नया सवेरा लाएंगे, उनकी असलियत क्या होती है वो दिख गया। तो केजरीवाल से जुड़ी दूसरी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी ने आज प्रधानमंत्री के आवास के घेराव का आह्वान किया, लेकिन इस आह्वान पे जो पब्लिक रिस्पांस था उसे देखकर केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं को आज नींद नहीं आएगी। आपके कुल जमा 50 कार्यकर्ता भी इकट्ठे दिल्ली की सड़क पे कहीं नहीं दिखे। यह हाल है उस पार्टी का जो सड़क के आंदोलन की पैदाइश है। सवाल यह है कि दो मुंहेपन की पॉलिटिक्स ने क्या केजरीवाल की सियासी ताकत को खोखला कर दिया? एक के बाद एक भ्रष्टाचार के खुलासे ने क्या आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का वो नैतिक बल तोड़ दिया है जिसकी बदौलत उन्होंने देश की सबसे नई पार्टी को सबसे जुझारू पार्टी बनाया था? सवाल और भी हैं जिसका आज हम डिबेट में, जिस पर हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो सवाल जिस पर आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है, एक बार पहले उसे देख ले। तो क्या है आज का देश के मूड मीटर का वो 5 सवाल जिस पर आपको वोटिंग करनी है, जिस पर आपको आज का मूड मीटर घुमाना है? तो सवाल नंबर एक यह है कि ईडी की हिरासत से केजरीवाल के सरकार चलाने को आप कैसे देखते हैं? ऑप्शन है दोषी साबित होने तक सही है, हिरासत से सरकार चलाना गलत है, और सी है नहीं, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। सवाल नंबर 2, शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद जनता का केजरीवाल से क्या विश्वास उठ गया है? सवाल यह है। और ऑप्शन है हां, ईमानदारी का नकाब उतरा, ऑप्शन बी नहीं, केजरीवाल को फंसाया गया, और ऑप्शन सी, चुनाव के बाद सब पता लग जाएगा। अब सवाल नंबर 3, दिल्ली सरकार के वेलफेयर स्कीम को बंद करने की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है?
ऑप्शन ए है मकसद जनता को उकसाना है, ऑप्शन बी एलजी को बदनाम करने की कोशिश है, और ऑप्शन सी अफवाह से फायदा उठाना चाहती है आप सरकार। सवाल नंबर 4 जरा देख लेते हैं। गिरफ्तारी के खिलाफ आपके प्रदर्शन में दिल्ली की जनता का न जुड़ना क्या बताता है? ऑप्शन ए है केजरीवाल पर घोटालों का ठप्पा लग चुका है, ऑप्शन बी दिल्ली वालों ने आपसे अब दूरी बना ली है, और सी फालतू की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। और पांचवा और आखिरी सवाल एक बार दिखाइए जरा फटाफट। केजरीवाल के अंदर जाने के बाद आपको लीड करने की क्षमता इनमें से किसमें सबसे ज्यादा है? ए है ऑप्शन सुनीता केजरीवाल, बी आतिशी, सी सौरभ भारद्वाज, और डी गोपाल राय। ये 5 सवाल हैं जिस पर कि आज आपको देश का मूड मीटर घुमाना है, और आज हम इस पर आपकी राय अपने कार्यक्रम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल हम चलते हैं सीधे अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ आज 4 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव हैं प्रवक्ता बीजेपी के, सुजाता पांडे राजनीतिक विश्लेषक, जगदीश शर्मा कांग्रेस के नेता हैं, और रवि श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक हैं। जाहिर सी बात है कि पहला सवाल रवि श्रीवास्तव से ही होना है। रवि जी, आज जो सौरभ भारद्वाज की पीसी थी और पिछले दिनों जो हमने आतिशी की पीसी देखी, आतिशी के हाथ में एक नोट था जो सीएमओ की चिट्ठी की तरह थी, और उसको कहा गया कि सीएम ने आदेश जारी किया है, और आज जब सौरभ भारद्वाज आए तो उनके पास कोई चिट्ठी नहीं। इस बीच में जो फर्क है वो ये कि ईडी ने कहा है कि केजरीवाल ने ऐसी कोई चिट्ठी लिखी ही नहीं थी, इस तरह का कोई नोट दिया ही नहीं था। तो क्या सिर्फ माहौल बनाने के लिए फिर से एक बार झूठ का सहारा ले रही है आम आदमी पार्टी और सरकार? ईडी एक झूठी और मक्कार एजेंसी है। उसके किसी शब्द का कोई एतबार करने की जरूरत नहीं है। उसके केस फर्जी हैं, उसके आरोप झूठे हैं। तो झूठे हैं, ठीक है, मान लिया। तो आप ये बताइए कि आतिशी के हाथ में जो नोट था वो सच था कि आज जो सौरभ भारद्वाज बिना नोट के आए वो वाला सच है? सच दोनों में से क्या है? सब दोनों ही सच है। दोनों ही सच है, यानी कि उस दिन उन्होंने जो केजरीवाल ने चिट्ठी लिख करके आदेश दिया था, आज मौखिक आदेश दे दिया। सरकार चल रही है, सरकार जेल से चल रही है, जैसा उन्होंने कहा था सरकार जेल से चल रही है। हाँ। और मेरा तो एक ही सवाल है, मेरे सवाल को भी आप ले लीजिए, अगर आपकी वो क्षमता है कि पूछ सकें आप बीजेपी से। हाँ। ये बता दें कि 59 करोड़ रुपए फिर आप वही रटाया आपके पास जवाब है। सवाल चाहे जो हो, जवाब रवि श्रीवास्तव आपके पास वही है, 59 करोड़ जवाब आपके पास वही है। 59 करोड़ आप किसी तीसरे आदमी की बात कर रहे होंगे। जब मैं आपसे पहले आदमी की बात करूंगा, आप सवाल दूसरे तरफ क्यों उछाल देंगे और फिर तीसरे आदमी के बारे में बात करने लग जाएंगे? वही सवाल है, वही आखिरी सवाल है जो आप पूछ नहीं सकते। नहीं, मैं बिल्कुल पूछ लूंगा, आप भी पूछ लीजिए ना, आप भी पूछ लीजिए। गेस्ट तो बीजेपी के जिनसे भी आप सवाल करना चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं तो आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब आप दीजिए ना। उसका जवाब कब देंगे आप? या तो आतिशी सही थी या सौरभ अग्रवाल, भाजपा ने सौरभ भारद्वाज, या तो आतिशी सही थी या सौरभ भारद्वाज सही है। दोनों में से कौन सही है रवि श्रीवास्तव? मैंने आपसे पहले ही कह दिया, या कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है? दोनों सच है, दोनों सच है। और आपके जो सूत्र हैं वो फर्जी है और झूठे हैं। भाई क्यों सूत्रों की क्या बात है जब ईडी खुद बोल रही है, ईडी खुद बोल रही है कि भाई किसी को फाइल लाने की इजाजत नहीं, कोई लिखित आदेश देने की इजाजत नहीं। तो फिर सवाल ये है कि भाई ये कैसे, वहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है अरविंद केजरीवाल, फिर चिट्ठी कब लिख दी किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। और आप दावा कर रहे हैं कि नहीं हमने तो भाई लिखित। ईडी ने ये सवाल कहीं पर पूछे हैं? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कोई लेटर दिया, कहां पूछे? बताइए भाई। एक बात बताइए, एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का सवाल है रवि श्रीवास्तव कि ईडी के हिरासत, ईडी के कस्टडी में है अरविंद केजरीवाल, वहां उनके पास तो कोई लेटर हेड नहीं है। तो सवाल यह है कि लेटर हेड कैसे आ गया वहां उनके पास? ये आपको क्या मालूम? अरे बिल्कुल ईडी कह रही है और सबको पता है, ये सामान्य सी बात है, ये सामान्य सी बात है, ये सामान्य सी बात है कि आप जब जेल जा रहे हैं तो आप जब किसी जांच एजेंसी की कस्टडी में हैं तो आप इस तरह की चीजें आपके साथ अपने पास नहीं रख सकते। और ईडी ने साफ साफ कहा है कि आप कोई साइन नहीं कर सकते साहब उनसे पूछे बगैर। उसने साफ कहा है या गंदा कहा है?
हाँ। मैं उसकी बात पे विश्वास नहीं करता। और कहां कहां अरे है भाई ये जो मुझे दिखा जो दीजिए। नियम है वो भी नहीं मानेंगे क्या? नहीं, नियम भी है, देखिए, नियम है वो नहीं मानेंगे क्या? वो जेल मैनुअल भी साफ साफ कहता है, अरे भैया, 1349 जेल में नंबर कहाँ है? जो अभी तो जो ईडी मैनुअल की कस्टडी में है। क्लॉज ये वो जेल कहता है है कि क्या? भाई हिरासत। भाई मैं भाई कह ये रहा हूं जेल कि थोड़ी है, नियम ये तो तो नियम ईडी तो का नियम है ना। कस्टडी रवि नहीं है श्रीवास्तव, भाई। ऐसा कोई नियम होगा तो अरविंद केजरीवाल रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर, आईआरएस ऑफिसर हाँ। हैं। उनको कानून आपसे और मुझसे ज्यादा आता है। आप चिंता मत करिए उसकी। अगर नहीं कोई ज्यादा जांच आता करनी है, तो करेंगे। ज्यादा आता है तभी तो, ज्यादा आता है तभी तो ये सब मामला आ गया ना, तभी तो 100 करोड़ का मामला आ गया। अरे 100 करोड़ कम आता तो थोड़ी कोई कर पाता है सब। भाजपा ने खाए वो तो 100 करोड़ ज्यादा अरविंद केजरीवाल ज्यादा ने कहा आता, दिए। ज्यादा आ रहा था तभी तो पूरे दिल्ली की जनता भाई, को, पहले दिल्ली की रंजीत जनता को जी, कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले सत्य हरिश्चंद्र हैं, और उसके बाद जो है वो 100 करोड़ का घोटाला करके बैठे। आपके प्रश्न जो है वो मोटिवेटेड है। क्यों मोटिवेटेड है भाई? क्यों मोटिवेटेड है? सवाल है, उसका जवाब दीजिए ना सीधा सीधा, सीधा सीधा सवाल और सीधा सीधा जवाब। मेरे सूत्र सिद्धार्थ ने ये यादव, बताया, सिद्धार्थ आपके यादव। सूत्र, आपके सूत्र फर्जी हैं। मैं सूत्रों को गोली मारी है, सूत्रों की बात ही मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो सूत्रों आप की ही बात कह ही नहीं रहे कर रहा हूं। तो फिर जो ईडी ने खुद कहाँ लिख जो के खुद दिया? ईडी कह रही है, मैं तो ईडी उसकी ने बात कहाँ कर रहा लिख के दिया हूं। ये? जो खुद अरे भाई, तस्वीरों में ईडी ने- दिख रहा है, आपके 2 ईडी प्रेस ने- कॉन्फ्रेंस में दिख रहा है कि पहली बार जब आतिशी आई तो पन्ना लहराई जिसपे सीएमओ लिखा हुआ था, और जब दूसरी बार जब सौरभ भारद्वाज आते हैं तो खाली हाथ आते हैं। और वो इसलिए आते हैं क्योंकि बीच में एक बखेड़ा खड़ा हो गया कि भाई आपने कैसे लिखित आदेश जारी कर दिया जब आप कर नहीं सकते। अभी और ऑर्डर्स आएंगे और आप ईडी के कानून पे बच सिद्धार्थ जाइए। यादव, ईडी की मुझे- क्या ईडी की क्या मुझे एक कोई बार प्रेस फिर रिलीज से दिखा आम दीजिए आदमी आप। पार्टी एक बार वही फर्जीवाड़ा कर रही है? अरे देखिए फर्जीवाड़ा, रंजीत जी, 60 करोड़ अभी का सवाल नहीं पूछते। हमारे साथी जो आप एक जुड़े हुए सवाल हैं पूछते आम आदमी नहीं। पार्टी से वो इस विषय पे बहस करने की कोशिश तो बहुत करेंगे कि हाँ हमने दिया था, हाँ हम कह रहे हैं। अरे केजरीवाल जी को चिंता जाग गई, 8 साल बाद जाग गई पहली बार। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसके पास खुद के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं रहा इतने सालों से, उसको जेल में जाते ही देखिए हमारे जेलों की ताकत कि उनके दिमाग में एकदम से याद आ गया कि पानी की भी समस्या हो रही है तो पानी के टैंकर भिजवा दो। 8 साल से वो दिल्ली में, देश की राजधानी में पानी की पक्की व्यवस्था नहीं कर पाए, तो आतिशी जी को कह रहे हैं कि टैंकर भिजवा दो। जहां नल खोल के काला पानी निकलता है वहां उनको टैंकरों की याद आई, स्वास्थ्य व्यवस्था की याद आई, जहां पर डॉक्टरों की इतनी बुरी हालत हो गई है। अभी जो आरटीआई की तहत रिपोर्ट आई जहां पर हमारे दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स में डॉक्टरों की पोजीशंस रिक्त हैं, वहां पर केजरीवाल जी को जेल में जाकर के याद आई। ये किस प्रकार का नैरेटिव है? ये कहां की बात हुई? अरे जेल से तो पाब्लो एस्कोबार जैसे गैंग चलते थे। हम तो ये सुनते हैं दुनिया में बड़े बड़े गैंग चले, तस्कर चले, वहां पे बड़े बड़े रैकेट चले। ये सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैसी सरकार? अरे आप लोग के पास इतने विधायक हैं, अगर आप वहां चले गए, क्यों आप चाहते हैं कि देश की राजधानी कॉन्स्टिट्यूशनल लैप्स में आ जाए? आप किसी को भी कमान सौंपी और वो चलाएंगे आगे। चाट पकौड़ी खाने तो गए नहीं है, अंदर जवाब देने गए हैं। जो किकबैक्स आपने लिए, जो 100 करोड़ की घूस आपने खाई, आपके साथी ने 338 करोड़ की घूस खाई, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी मनी ट्रेल टेंटेटिवली एस्टैब्लिश हुई, जो आपके तीसरे साथी भी अंदर बैठे हुए हैं, 6 महीने हो गए, आपके चौथे साथी भी सत्येंद्र जैन अंदर बैठे हुए हैं, 4 की चौकड़ी अंदर चलेगी और सरकार चलाने की बात करते हो। बचा कौन है? अरे आपको बात करनी थी तो पहले कर लेते। 8 साल से दिल्ली की जनता की याद नहीं आई, आज एकदम से याद जागी है। एकदम से केजरीवाल जी नायक बनकर निकल कर आए और सरकार चला रहे हैं जेल के अंदर से। अरे कुछ तो शर्म करिए, मैं कहता हूं कुछ तो लिहाज करिए। इस देश में संविधान है, नहीं, लिहाज की बात ही नहीं करना, लिहाज की बात ही नहीं करना। अगर लोक लाज लिहाज जैसा कोई शब्द अगर वाकई आम आदमी पार्टी या केजरीवाल समझते हैं इस बात को, तो अब तक तो उनके प्रवक्ता आकर के उनके इस तरीके से दावे के साथ नहीं कहते कि हम तो जेल से ही चलाएंगे, जो करना है कर लो, हम तो जेल से ही चलाएंगे। चलिए कोई नहीं, लेकिन लोग क्या सोचते हैं, आम आदमी पार्टी क्या कहती है, अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन लोग क्या कहते हैं, आप क्या कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम आप पहले सवाल का जरा एक बार रुझान देख लेते हैं, क्या कह रही है जनता। हमने पूछा था कि ईडी की हिरासत से केजरीवाल के सरकार चलाने को आप कैसे देखते हैं। करीब 14,000 लोगों ने अभी तक वोट किया है और 14,000 लोगों में से 71%, 71.5% लोग कह रही है कि नहीं, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए साहब, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। 24% लोग कहते हैं कि सरकार से, हिरासत से सरकार चलाना, कस्टडी से सरकार चलाना गलत है और दोषी साबित होने तक ये सही है। दोषी अगर जब तक साबित नहीं होते तब तक जेल से अगर वो सरकार चला रहे हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग सिर्फ 4% हैं। अब आप सोचिए, सिर्फ 4% लोग हैं जो कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के
का जो स्टैंड है उसकी हिमायत करते हैं। बाकी सारे लोग ये मानते हैं, उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं करीब करीब 96% लोग ये मानते हैं कि ये जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी कर रही है, वो गलत है। रवि श्रीवास्तव के पास मैं एक बार जाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा जगदीश शर्मा का रुख करते हैं। जगदीश जी भाई, ये मजबूरी की सियासत, 3 सीटें जीतने का लालच, या क्या नाम दिया जाए, आज जो कांग्रेस, जो कि कभी क्या नहीं कहा करती थी अरविंद केजरीवाल और इस शराब घोटाले को लेकर। एक वक्त था कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता पीसी करने आते थे तो लगता था कि ईडी और सीबीआई तो बाद में जांच करेगी, सारे तथ्य तो कांग्रेस के लोगों के पास है, इनको सुन लो तो सारा के इस पर फैसला ही हो जाना चाहिए। आज इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप पीसी करते थे, और आज है कि आपकी घिघी बंधी हुई है, आपके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा साहब। देखिए रंजीत जी, आपका जो सवाल है, अभी मैं सुन रहा था कि ईडी पर बड़े सवाल उठ रहे थे। ईडी में हम भी गए थे। ईडी एक चुने हुए व्यक्ति को रात को पकड़ने जाती है, 1 घंटा सर्च करती है, वो 150 कागज मिल जाते हैं, फाइलें मिल जाती हैं। जिस आदमी के यहाँ ईडी का खतरा तलवार लटकी हो ना, एक कागज नहीं मिलेगा, शक के घेरे में ईडी यहाँ आ जाती है। और दूसरा रही जो आप कह रहे हैं जेल से, भाई नैतिकता खत्म हो गई है, चाहे सेंटर गवर्नमेंट की मोदी जी को, चाहे केजरीवाल जी को, नैतिकता से रिजाइन मोदी जी को भी दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ लिया है इतने बड़े बॉन्ड के घोटाले में। अरे भाई, तो नैतिकता रह कहां गई है? अजय माकन, आपने अपने नेताओं की लगता है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुना है, आपने सुना नहीं है। जगदीश शर्मा आपने सुना नहीं है कि आपके नेता जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर कितनी फाइलें लेकर आते थे, कितने कागजात लेकर आते थे। आपने अगर वो पीसी कभी अगर उठा के अभी भी वो देखेंगे, सोशल मीडिया पे घूम रही है वो सारी क्लिपिंग्स, आपको देखना चाहिए कि आपका रिसर्च तो ईडी से भी ज्यादा था एक टाइम। भाई जी, आपकी बात में दम है, मैं ठीक कह रहा हूं, पर मैं कहता हूं कि नैतिकता कहां रही है? राजनीति तो स्वार्थ होगी, कुर्सी की होगी है। नहीं तो आपकी नैतिकता कहां है? यही सवाल तो आपसे भी पूछेंगे। तो देखो देश के साथ भाई, हमारे यहाँ एक कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना। हमारे यहाँ जगदीश शर्मा हमारे कहावत है कि चोर चोर मौसेरे भाई। तो भाई, आप उनकी नैतिकता नहीं है और आप उनके साथ खड़े हैं, तो आपसे भी तो कोई पूछ लेगा ना, लगे हाथों की आपकी नैतिकता कहां गई? देखने वाले लोग सत्ता में आ गए हैं, सावरकर की टीम सत्ता में आ गई है, इनसे देश को बचाना है। ये तो आपसी लड़ाई फिर लड़ लेंगे, नेताओं में क्या झगड़ा? सही मायने में तो देश की जो हालात हो गए हैं, किसान, महिला, मजदूर, 400 पार की बात करें, पता इनको कौन वोट देगा? मतलब कि महिला नहीं देगी, मोदी के खिलाफ खड़ा होना है, तो अकेले तो लड़ नहीं सकते, तो मिलकर चाहे जितनी बड़ी फौज, जितनी बड़ी जमात, चाहे जिन भी शर्तों पे बनानी पड़े बना लेंगे, को बचाना बना लेंगे, यही ना। और आपका भी इस पर चर्चा करो। संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। आज तक किसी पार्टी ने कहा 400 पार लाएंगे, 600 पार लाएंगे, आप लाइए ना। आपकी नैतिकता बरकरार, तो आज भी आपकी नैतिकता इंटैक्ट है ना, बची हुई है ना। दे देता है भाई, संविधान और कानून तो खतरे में है ही, आपकी नैतिकता तो बची हुई है ना। कह दीजिए ना कि नैतिकता हमारी बची हुई है, तो पहले रिजाइन देता है। भाई, अगर कोई संविधान बचाने की लड़ाई जो है ना, वो नैतिकता को ताक पे रख के नहीं लड़ी जा सकती, नैतिकता को ताक पे रखकर नहीं लड़ी जा सकती है। जगदीश शर्मा, ये बात आप पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं, लेकिन सुजाता पांडे, ये कैसी लड़ाई है? ये कैसी लड़ाई है? 2 बातें, ये कैसी जिद है अरविंद केजरीवाल की, जो कहते हैं बार बार कि चाहे जो हो जाए हम इस्तीफा नहीं देंगे, और ये कैसी लड़ाई है कांग्रेस पार्टी की, जो नैतिकता को ताक पर रख के आज आपके साथ खड़े दिख रहे हैं? देखिए रंजीत जी, पहले तो अरविंद केजरीवाल को पता है कि अगर वो जेल गए, जो कि वो जाएंगे क्योंकि केस ही इतना स्ट्रांग है कि वो हाईकोर्ट के जब जजमेंट आया उसी से साबित हो गया था कि जब सबूत ईडी ने दिखाए दोनों जजेस का, तो जिस तरह से ईडी की कस्टडी को दे दिए गए उनको, उस तरह से पूरी क्रोनोलॉजी समझिए कि कविता का केस देखिए, संजय सिंह का केस देखिए, बहुत सिमिलर केस है। तो ना बेल मिली, अभी जेल में सड़ है, तो ईडी इनका भी, ये भी अंदर जाएंगे, और जाएंगे तो उनको पता है कि 1.5-2 महीने में पार्टी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये पार्टी एक आदमी के इशारे पे चलती थी। इसीलिए ये रोज रोज की नौटंकी हो रही है कि आज मुझे जेल से ये आदेश मिला है, कल मुझे ये लिख के भेजा है, जबकि ये बातें जब सामने आ जाएंगी, ये प्रवक्ता ये जान नहीं रहे हैं कि जिस कमरे में अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों से मिलते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद होती है, और ये सारा सच जिस दिन बाहर आएगा तो जो रही सही इज्जत है, जो 4% के लोग हैं ना जो वोट कर रहे हैं, वो भी हाथ से निकल जाएंगे। तो दूसरी बात करूंगी कि कानून क्या कहता है रंजीत जी? कानून कहता है
कि सिर्फ राज्यपाल और गवर्नर ही ऐसा है जो कि कोर्ट के को आंसरेबल नहीं है जब तक वो उस पद पे बना हुआ है। उसके अलावा न प्रधानमंत्री, मंत्री, मुख्यमंत्री कोई भी ऐसा नहीं है जो कोर्ट को आंसरेबल नहीं है। तो इसीलिए राजनीति में जो ये लिखा नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री शायद जेल से अपनी सरकार नहीं चला सकते, लेकिन इतने प्रोटोकॉल्स होते हैं। उस देश की, उस राज्य की जनता के प्रति कितना अन्याय होगा कि मुख्यमंत्री जेल में बैठा हुआ है। आप किस तरह की शुचिता की बात करते हैं? आप वो पार्टी के जो अन्ना हजारे आंदोलन से आके इंडिया अगेंस्ट करप्शन से लेके आए थे, और आज करप्शन की प्रतिमूर्ति बन के सबूतों के साथ आप जेल में बैठे हुए हैं। 80% से ज्यादा आपके मंत्री जेल में है, बेल नहीं मिल रही। जो भगत सिंह बने थे वो बड़े बड़े बिल्कुल। सो रवि श्रीवास्तव ये असली सवाल यही है कि कोई राजनीतिक आंदोलन के लिए आप जेल नहीं गए हैं साहब। आप भ्रष्टाचार 100 करोड़ के घूसखोरी के मामले में जेल गए हैं। ये बात जनता को भी समझ में आ रही है। रवि श्रीवास्तव अभी वो कह कि अभी भी उसी मुगालते में है कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन और तमाम तरह के जो जन आंदोलन है, आपको अभी भी वही लग रहा है कि हम उसी दौर में जी रहे हैं? देखिए, मैं आपसे शुरू में ही कह चुका हूं कि आपकी हिम्मत नहीं है भाजपा से सवाल पूछने की कि शरद चंद्र रेड्डी भ्रष्टाचार आप करेंगे तो बीजेपी से क्यों सवाल करेंगे भाई? अरे भ्रष्टाचार 100 करोड़ की घुसखोरी का आरोप आप पे लगे, 100 करोड़ की घुसखोरी में जेल आप जाएं और सवाल हम बीजेपी से करें? क्या सवाल बीजेपी से करेंगे सवाल पूछने की? मैं रवि श्रीवास्तव भाई, घुसखोरी का आरोप आप पर लगे, ईडी के छापे आपके यहाँ पड़े, मीडिया के सब हथकंडे अच्छी तरह से समझता हूँ। हाँ ठीक है, और ये आप भ्रष्टाचार, अरे कौन सा भ्रष्टाचार? वो 8,250 करोड़ खा के बैठे हुए हैं, लोगों को लाइसेंस में पैसे खा गए, लोगों पे ईडी की रेट डाल के पैसे खा गए, उनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत नहीं है। आप एक 60 करोड़ का सवाल नहीं पूछ सकते। रवि श्रीवास्तव एक मिनट के लिए मैं आप एक मिनट रवि श्रीवास्तव, हम आज भी वो क्लिप वायरल है, आज भी वो तस्वीर, आज भी वो वीडियो वायरल है रवि श्रीवास्तव, जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि चपरासी की नौकरी तो छोड़ी नहीं जाती लोगों से, और सीएम की नौकरी तो क्या ही छोड़ेंगे, उसके लिए कलेजा चाहिए, कलेजा, और जूते की नोक पे रखता हूं मैं सीएम की कुर्सी को। तो इसका मतलब मान लिया जाए ना कि कलेजा नहीं है अरविंद केजरीवाल के पास। आप पत्रकार नहीं है, आपके पास कलेजा नहीं है सवाल पूछने का। भाई लीजिए, हो गया। आपको मालूम है ना, आपको पता है रवि श्रीवास्तव कि आपके पास मेरे सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए लौट के मुझे ही गाली देना है आपको पता है, क्योंकि आप उन सवालों का जवाब नहीं दे सकते ना, इसलिए आपको गाली देना है मुझे। आपकी हिम्मत नहीं है पूछने की। अरे मेरी हिम्मत भाई, हिम्मत भ्रष्टाचारी से सवाल पूछने की होनी चाहिए रवि श्रीवास्तव। भ्रष्टाचारी से सवाल पूछने की हिम्मत होनी चाहिए, जिन पर आरोप हैं, जिनके ऊपर छापे पड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ सबूत हैं, जो जेल में हैं, सवाल उनसे पूछे जाएंगे कि उनके विरोधियों से पूछे जाएंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड खाए सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो मोदी जी है खुद, उनसे सवाल पूछने की आपकी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं क्या करूं? आप सवालों के जवाब नहीं देंगे, इसीलिए जरा जनता का जवाब ले लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी जवाब नहीं दे रही है, इसलिए जनता का जवाब जरा देख लीजिए क्या बोल रही है आम आदमी पार्टी। सवाल नंबर 2 जरा देखिए, शराब घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से जनता का केजरीवाल से विश्वास उठ गया है, सवाल ये था, और आपने क्या कहा है जरा देखिए। 93% लोग कह रहे हैं कि हाँ, ईमानदारी का नकाब उतर गया है, जो चोला पहन रखा था आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने, वो चोला जो है उतर गया है, नहीं केजरीवाल को फंसाया गया। ये मानने वाले लोगों की संख्या 1% के आसपास है, सिर्फ महज 1%। आप सोचिए, और चुनाव के बाद सबको पता लग जाएगा, ये मानने वाले लोग करीब 5% हैं। ज्यादातर लोग क्या मानते हैं आपने देख लिया। तो ये आप में से ज्यादातर लोगों की राय क्या है इसमें से, ये हमने आपको बताया। अब जरा तीसरा सवाल देख लीजिए, लगे हाथों तीसरे सवाल पर रुझान क्या आ रहा है। दिल्ली सरकार के वेलफेयर स्कीम को बंद करने की अफवाह क्यों फैलाई जा रही है? आज बाकायदा एलजी को एक नोटिफिकेशन जारी करके बताना पड़ा कि जो ये अफवाहें उड़ाई जा रही हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, या जहां जिसके भी जरिए, कि ये दिल्ली सरकार की सारी जो वेलफेयर स्कीम है, सारे जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सब बंद हो जाएंगी, और ये सब फर्जी बातें हैं। ये कौन फैला रहा है, क्यों फैला रहा है, क्या कह रही है पब्लिक? कह रहे मकसद जनता को उकसाना है, ऐसा मानने वाले लोग करीब 50% लोग हैं, और
एलजी को बदनाम करने की कोशिश है, ऐसा मानने वाले लोग 16% हैं, और अफवाह से फायदा उठाना चाहती है आम आदमी पार्टी, ऐसा मानने वाले लोग करीब 34% हैं। लोगों की राय एकदम स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है। आम आदमी पार्टी ऐसा क्यों कर रही है, इसके पीछे इसका एक सबूत भी अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबूत यह है कि आम आदमी पार्टी ने आज आह्वान किया था कि पीएम के आवास का घेराव करेंगे, और आज हमने दिन भर तस्वीरें दिखाई है कि दिल्ली की सड़कों पर किसी एक जगह इकट्ठे 50 लोग नहीं थे। एक 50 कार्यकर्ता भी कहीं इकट्ठे अगर दिख जाएं, जहां पर कि लोग कहें कि हां 200 लोग आ गए, 500 लोग आ गए, देखिए कितना बड़ा जनाधार है, कितना बड़ा जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ है। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी को लगने लगा है कि उनका चेहरा बेनकाब हो गया है, उनका जनाधार खिसक गया है, इसलिए बेचैनी है, और इसीलिए लोगों को उकसाने के लिए इस तरह की बातें कही जा रही है। रवि श्रीवास्तव की सरकार जो एलजी और जो उनके जेल जाने के बाद अब सारी वेलफेयर स्कीम बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आपको कोई दूसरा तरीका नहीं दिख रहा लोगों को मोबिलाइज करने का। हमने तो कोई अफवाह नहीं फैलाई। आप पता लगाइए किसने अफवाह फैलाई है। भाई आपके लोग क्यों करें? पहली जो सुनीता केजरीवाल ने जो उन्होंने पहला संदेश जारी किया, वीडियो संदेश जारी किया अरविंद केजरीवाल के बिहाफ में, उसमें भी उन्होंने साफ साफ कहा, उनका क्या कहा उन्होंने कहा कि 1000 रुपए जो हमने जो वादा किया था, आप ये मत सोचिए कि केजरीवाल जेल चला गया है तो नहीं पूरा होगा, वो जरूर पूरा होगा। आज तक कोई ऐसी ताकत नहीं बनी कि जिसने केजरीवाल ने जो कह दिया उसको पूरा करने से रोक सके। ये क्या है साहब? तो ये अफवाह बन गई। भाई ये लोगों को भड़काना ही तो है ना, क्योंकि आपके बार अपील करने के बावजूद आपके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतर रहे, 50 लोग नहीं उतर रहे आपके कहने पे। देखिए आप झूठ बोल रहे हैं। सारे देश में आंदोलन हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, चेन्नई में हो रहा है, तमाम शहरों में हो रहा है। देखिए बहन जी, एक मिनट, आप अपने पक्ष में बोलिए जब आपका नंबर आए तो। अगर नहीं हो रहा तो आप अपने चश्मे का नंबर चेंज करा लीजिए। आपको दिखता नहीं होगा ठीक से, नंबर चेंज कराइए अपना। आप ये सब जगह आंदोलन हो रहा है, सरकार इतना डरी हुई है कि सारी जगहों पे बैरिकेड और सारे स्टेशनों के बाहर पुलिस, इधर पुलिस उधर पुलिस। पर आप फिक्र मत करिए, अभी 31 तारीख को पूरी इंडिया अलायंस आपको मिलेगी सड़कों के ऊपर। अच्छा आंदोलन आपको देखने को मिलेगा। और आपको श्रीमान रंजीत जी, आपको यही काम दिया गया है कि आप जनता को बताएं। सुजाता पांडे नहीं, उनको बोलने दीजिए। छोड़ दिया, लोकपाल की बात की, इसको छोड़ दिया, मोहल्ला क्लिनिक की बात की, उसमें गड़बड़ कर दी। तस्वीरें तो हम दिखाई रहे ना सब जगह की रवि श्रीवास्तव। अरे गड़बड़ करी होती तो 3 बार दिल्ली की जनता लात मार के आपको बाहर ना निकालती, और एक बार पंजाब में लात मार के बाहर ना निकालती। आप बाहर बैठे हुए हैं, आपकी औकात नहीं है दिल्ली में और पंजाब में खड़े होने की। क्या बात कर रहे हैं आप? एमसीडी में आप है, सब जगह पे आपके लोग काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी बौखलाई हुई है, आपको कहीं जगह नहीं मिल रही खड़े होने की, इसलिए आप पार्टी को खत्म करने जा रहे हैं। एक बार सिद्धार्थ यादव, आज की तारीख में आज आम आदमी पार्टी की चिंता इसलिए भी बढ़ी हुई है, इसलिए भी पार्टी बौखलाई हुई है क्योंकि उनके बार बार अपील करने के बावजूद उनके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं आ रहे हैं। और शायद इसलिए क्योंकि उनको डिमोरलाइज्ड हैं, क्योंकि वो हतोत्साहित हैं, क्योंकि पार्टी का चेहरा बेनकाब हो रहा है, उनके सारे बड़े नेताओं का जो काला चिट्ठा है वो सामने आ रहा है। देखिए रंजीत जी, निश्चित रूप से जो ऐसी पार्टियां होती हैं जो एक झूठ के बिना पर इतने वर्षों तक लोगों के बीच में चलें और वो झूठ का जो बबल हो वो उनका एक दिन पॉप हो जाए और जनता के सामने उनकी सच्चाई आ जाए तो उनकी कठिनाई ज्यादा बढ़ जाती है। जिनके पास एक ही नेता हो जो तगड़े वाला झूठा हो, ऐसा झूठा नेता केजरीवाल जी जैसा आम आदमी पार्टी में भी ढूंढना बड़ा मुश्किल हो पाएगा। तो जब ऐसा नेता भी अंदर चला गया तो फिर उनकी कठिनाई और बढ़ गई कि अब ये कमान किसको सौंपे, क्योंकि झूठा अव्वल नंबर का चाहिए। अगर थोड़ा सा भी कम हुआ तो ये तो सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी और उसी का परिणाम है कि अब एक नंबर 1 झूठा भी गया, नंबर 2 झूठा भी गया, छोड़िए नंबर 3 नंबर 4 वाले भी अंदर बैठे हैं। जब चारों झूठों की चौकड़ी अंदर है तो अब ये झूठ की कमान, इस झूठ की सवारी को कौन संभाले, उसी का परिणाम है कि ये बौखलाहट है। उसी का परिणाम है कि आज ये हम पहले मुख्यमंत्री हैं
जो जेल गए, ये तगमा अपने सर पे लेना चाहती है आम आदमी पार्टी। अरे जेल तो लालू जी भी गए थे, वो तक रिजाइन करके गए। शिबू सोरेन गए, हेमंत सोरेन गए, वो भी रिजाइन करके गए। आप कौन सा तगमा अपने सर और लेना जिस चाहते हैं? लालू यादव आपने को इस देश जिस के लालू संविधान यादव और को कानून चारा को चोर कायम करके कहा करते थे खुले मंच से, वो भी इतनी, उन्होंने भी इतना लोक लाज रखा कि जेल जाने के पहले निश्चित इस्तीफा रूप दे से। दिया। बिल्कुल रंजीत जी, बिल्कुल। आज से पहले सब लोगों ने दिया है, और देश का कानून और देश का संविधान सबके लिए बराबर है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री पहले नहीं गए होंगे, पर अपने लिए अपने को नंबर 1 दिखाने का, नंबर 1 की रेस देखिए किसमें है, जेल जाने में। इनको जेल भेजने में अपने आप को नंबर 1 दिखाना है। अगर ये लोग 8 साल में, 10 साल में लोगों के विश्वास के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं आए पर दुरुस्त आए। इनका झूठ जनता के सामने आया, इसलिए आज दिल्ली की जनता आक्रोशित है। वो उस दिन से आक्रोशित है जब एक बोतल पे एक बोतल फ्री मिल रही थी, जब देश का शिक्षा मंत्री, जब प्रदेश का शिक्षा मंत्री प्रदेश का शराब मंत्री भी था, जब जेल मंत्री 8 महीने में जेल तक था, जेल के अंदर था, पर वो जेल मंत्री से हटाया नहीं गया। दिल्ली की जनता का आक्रोश, जो गुबार था, वो फूट चुका है। वो इनको परिणामों में भी दिखेगा, और वो दिख रहा है सड़कों पे, जब इनके पास कोई समर्थन नहीं है। अपने उन्हीं कुछ लोगों को लेकर के ढिंडोरा तो ये पीटते रहेंगे कि हमारा नंबर 1 झूठा अंदर चला गया, पर होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि ईडी इस बार बहुत मजबूत सबूतों के साथ आई है, और इस देश की न्यायपालिका आपको उचित सजा जो आपकी बनती है वो जरूर देगी। तो एक बार जो ये सवाल हमने रवि श्रीवास्तव और बाकी लोगों से जो सवाल मैं कर रहा हूं, ये सवाल हमने आपसे भी किया है, अपने लोगों से, हमने अपने दर्शकों से भी किया है, और उनका रुझान क्या है, उनका जो जवाब है उसके हिसाब से क्या रुझान मिल रहा है। जरा सवाल नंबर 4 का एक बार जवाब दिखाना चाहिए हमें। क्या कह रही है जनता कि गिरफ्तारी के खिलाफ आपके प्रदर्शन में दिल्ली की जनता का न जुड़ना क्या बताता है? क्यों इतने बार बार अपील के बावजूद लोग नहीं, इनके कार्यकर्ता सड़क पे नहीं उतर रहे? क्या कह रहे हैं लोग कि केजरीवाल पर घोटाले का ठप्पा लग चुका है, और ये बड़ा गहरा ठप्पा लगा है, ऐसा मानने वाले लोग 55% हैं। ये जरा देखिए। और दिल्ली वालों ने आपसे दूरी बना ली है, उनको लगता है कि आप जो है विश्वसनीय पार्टी नहीं रही है, ऐसा मानने वाले लोग शायद 38% हैं। और फालतू की राजनीति में नहीं पड़ना चाहते, ये मानने वाले लोग 6% हैं। लोगों की राय बिल्कुल स्पष्ट है। देखिए क्या कह रहे हैं लोग। ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि या तो केजरीवाल का चेहरा बेनकाब हो चुका है उनके लिए, और या तो उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी अब भरोसेमंद पार्टी नहीं रही। और जरा सवाल नंबर 5 भी देख ही लेते हैं, इसका भी एक बार रुझान दिखा दीजिए फटाफट कि केजरीवाल के अंदर जाने के बाद आम आदमी पार्टी को लीड करने की क्षमता किसमें आपको दिखती है? हमने 4 ऑप्शन दिया था, लोग क्या कह रहे हैं? सुनीता केजरीवाल 24%, आतिशी 23-23.5%, सौरभ भारद्वाज 25%, और गोपाल राय 27%। गजब, करीब चारों ही नामों पर लोगों की राय करीब बराबर है, 25% के आसपास। तो आपके पास तो इतने सारे विकल्प हैं रवि श्रीवास्तव, फिर क्या डर है भाई? सब आप जो लोग चाहते हैं, जो लोग ये मानते हैं कि आप भाई आपकी पार्टी में भी अभी लीडरशिप क्राइसिस नहीं है, क्योंकि चारों लोगों को करीब बराबर वोट मिल रहे हैं, फिर क्या मजबूरी है कि अरविंद केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते? मुझे तो एक चीज देख करके बहुत आश्चर्य होता है कि यहाँ पे बहुत से प्रवक्ता आते हैं, भाजपा के आते हैं, समर्थक आते हैं, ये सारे दिल्ली में बैठ के मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी और अच्छी शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य का लाभ उठाते हैं, और यहाँ आकर के आम आदमी पार्टी को गालियां देते हैं। कोई नहीं ले रहा, इन्हें इतनी भी शर्म नहीं आती, बिल भरते हैं अपना। इन्हें तो इतनी भी शर्म नहीं आती। बता दो आपने टर्न डाउन किया हो कि मैं नहीं लेता बिजली की सब्सिडी, मैं नहीं लेता पानी की सब्सिडी, मेरे बच्चे नहीं जाते मैं दिल्ली में रहता ही सरकारी नहीं, स्कूल आपको में, पता तो है नहीं। रहते नहीं हो तो फिर क्या फायदा है मैं दूसरे आपका? राज्य में फिर आप रहता क्या हूं, अपने बिल बयानबाजी भरता हूं खुद से। फिर आप क्या बयानबाजी कर रहे हो बैठ करके? आप बयानबाजी क्यों कर रहे हो यहाँ बैठ करके? दिल्ली में काम करते हैं, अपनी मेहनत से काम करते हैं, मेहनत से कमाते दिल्ली हैं। की जनता सब जानती है, दिल्ली की जनता पहचानती है अपने नेता को, दिल्ली की जनता जानती है उसने क्या दिया है, क्या दिया है आपने दिल्ली को। इसीलिए 3 बार आपको असेंबली में 3 और 8 सीटें दी है, और एमसीडी से भी आपको लात मार के बाहर निकाल दिया है। इस बात का घमंड मत चिंता मत करिए, अपने बाथरूम में जाइए, नल खोलिए, काला पानी निकल के आएगा दिल्ली की बाहर। जनता आपके साथ है। रहते हैं। और ये जो एंकर है ना, इनकी तो हिम्मत ही नहीं है कि 50 करोड़ 59 करोड़ का रवि श्रीवास्तव कहां लौट के फिर से घूम फिर के आप वही बिजली पानी पर चले गए? भाई हम सवाल ये उठ रहा है कि इतने विकल्प है आपकी पार्टी में, इतने विकल्प है जनता के हिसाब से कम, उसके बावजूद क्या मजबूरी है? क्या मजबूरी है कि केजरीवाल कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे? क्योंकि जो कुर्सी पे बैठ गया वो वापस नहीं करेगा, ये केजरीवाल को पता है कि सभी के सभी अपनी लाइन में लगे। रवि श्रीवास्तव नहीं बताएंगे, जगदीश शर्मा जी हाथ उठा रहे हैं, क्या मालूम जगदीश शर्मा जी के पास कोई जवाब हो? जगदीश जी, हाँ।
रंजीत जी, आपके जो डिबेट में मैंने देखा ना, 3 मुद्दे जबरदस्त थे। एक तो लोग आंदोलन नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार और झूठा। आंदोलन की बात तो दिल्ली पुलिस होली नहीं मना पाई है और पिछले कई सालों से सो नहीं पाई है। रोड पे है, आप चल के देखिए कितना बड़ा बैरिकेड, मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, दिल्ली पुलिस कमांडो 4-5 नेताओं को कवर करके खड़ी है। यही बताता है कि आंदोलन, और जैसे आंदोलन पाते उठा उठा के बस कंझावड़ा, कोई कहीं, कोई यूपी भेज रहे हैं। आंदोलन तो हो रहे हैं पर दिखाए नहीं जा रहे हैं। इसमें आप मत के आंदोलन नहीं हो रहे हैं। नंबर 2, एक छोटा झूठा बड़े झूठे पर भी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे, भाई प्रधानमंत्री से बड़ा झूठा तो कोई है ही नहीं। सुबह शाम रात दिन सोते नहाते खाते पीते झूठ झूठ झूठ, इस पर कोई नहीं बोलेगा ना सवाल पूछेगा। और तीसरी बात थी कि आपने कहा भ्रष्टाचार, 100 करोड़ के भ्रष्टाचार पर पूरे देश की मीडिया तिल मिला रही है। हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार अभी सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ा एक, और जितने भी इनके काम है, रेल, टॉयलेट, हर चीज में भ्रष्टाचार मिलेगा। अरे भाई वो किस भ्रष्टाचार, अगर इलेक्टोरल बॉन्ड भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार में आप भी शामिल है ना, आप भी शामिल है ना। इलेक्टोरल बॉन्ड से 2000 करोड़ रुपए आपको भी मिले ना, आपको भी मिले ना, आपको भी मिले ना जगदीश शर्मा। कितने पैसे दिए? मैं बोल रहा हूँ तो इनको चुप करो ना, ये बीजेपी खास बोल रही है। अरे सुनने की मत रखो ना, सुनने की मत रखो। जगदीश शर्मा, आप गीत गाए जा रहे हैं। आप जिस तरफ जा रहे हैं ना, जिस तरफ जा रहे हैं उसमें एक उंगली सामने है तो 3 उंगली आपकी तरफ है, ये ध्यान रखिएगा। 2000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से आपको भी मिले, किसी में अगर वो भ्रष्टाचार है तो आपको क्या सद्भाव में 2000 करोड़ रुपए मिल गए? ईडी बेच के डंडा देके पैसे नहीं लिए। ईडी भेजो डंडा। भाई मैं कह रहा हूँ कि 2000 करोड़ तो 2000 करोड़ रुपए क्या कोई 200 500 2000 रुपए की बात हो रही है क्या? 2000 करोड़ रुपए की बात हो रही है जगदीश शर्मा। कोई सद्भावना बस आपको नहीं दे दिया होगा किसी ने 2000 करोड़, आपने भी, आपसे भी कुछ सेटिंग होगी ना उसकी। इसलिए अगर इलेक्टोरल बॉन्ड अगर घोटाला है तो उस घोटाले में आरोपी आप भी हैं। सारे देश की मीडिया एक तरफ चल गई, केजरीवाल। अरे झूठा तो सबसे बड़ा देश का प्रधानमंत्री है, भ्रष्टाचारी सबसे देश का प्रधानमंत्री है। एक भी वादे पे काम करे तो बताइए, एक भी वादा बताइए जो प्रधानमंत्री पूरा कराओ। अच्छे दिन आएंगे, काला दिन लाऊंगा, नौकरी दूंगा, हवाई चप्पल वाला जहाज में बैठाऊंगा, मजदूर को भर दूंगा। एक नंबर का झूठा प्रधानमंत्री। इस देश को बचाइए पत्रकार महोदय, आपका भी धर्म है। वापस कर दीजिए ना। अरे मैं वही तो बात कर रहा हूँ। आप एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए, एक सवाल का छोटा सा जवाब दीजिए जगदीश शर्मा भाई। आपके लोग, आपकी पार्टी के जो बड़े नेता, ये हर तीसरे दिन जो पीसी करके अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले की बखिया उधेड़ा करते थे, तो उसका सब झूठ था क्या? और तो भाई ईडी ने पकड़ लिया, ईडी को अपना काम करने दो, वो तो ईडी बताएगी झूठ था सस्ता। अगला कह रहा है मैंने साइन नहीं करे, मैंने पैसे नहीं लिए। ईडी अगर रुपया, हाँ, अगर वो सच है, अगर ईडी सच है, अगर ईडी आपको लगता है कि ठीक कार्रवाई कर रही है, तो क्यों कह रहे हैं कि, तो आप क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई? तो आप क्यों कह रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई? भाई ईडी, सीबीआई, लोकतंत्र ये सब खत्म कर रहे हैं। आपको चुनाव मिले हुए इसमें, इनको खुद नहीं पता कि ये क्या बोल रहे हैं। काम कर रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अरे दोनों में से एक ही बात होगी ना, तुम मजे ले रहे हो। दोनों में से एक ही बात होगी ना जगदीश शर्मा। या तो लोकतंत्र की हत्या हुई या ईडी ने ठीक काम किया। भाई ईडी ने ठीक करा तो ठीक है, वेट करो, इंतजार करो। पर ईडी एक ही जगह काम क्यों कर रही है? जितने भी भ्रष्टाचारी कांग्रेस के थे सब मोदी की गोदी में जा बैठे। क्यों? वो भ्रष्टाचारी नहीं दिख रहे। सुबह शाम ईडी भेज के जबरदस्ती लोकतंत्र को खत्म करो, खरीद रहे हो। जीतने को लोकतंत्र को खरीद लेते हो, विधायक को खरीद लेते हो, सरकार गिरा देते हो। पिछले 10 साल में चल क्या रहा है? पिछले 10 साल में चल क्या रहा है? इसलिए देश के लिए आए थे, इसलिए काम करने आए थे क्या? चलिए, दोनों हाथों से लूट रहे हो सारी की सारी मिलके। ठीक है, ठीक है। रवि श्रीवास्तव एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल ये मानिए कि अगर जैसा कि ईडी कह रही है कि भाई कस्टडी में बैठे आदमी को न तो फाइल देखना है, न सिग्नेचर करना है, न मीटिंग करना है, न लिखित आदेश देना है, अगर अरविंद केजरीवाल ये सब कुछ कर ही नहीं पाएंगे और उनके किए बगैर अगर सरकार चल सकती है, तो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री होने की क्या जरूरत है? फिर दिल्ली को फिर तो मुख्यमंत्री की जरूरत ही नहीं कायदे से। सरकार चल रही है, हाँ, और एकदम अच्छे से चल रही है। अरे फिर वही तो मैं कह रहा हूं, बिना केजरीवाल के अगर सरकार अच्छे से चल सकती है तो केजरीवाल की क्यों जरूरत है भाई? फिर सीएम की जरूरत क्यों है? और ईडी ने कुछ नहीं कहा, आप झूठ बोल रहे हैं। ये लीजिए भाई, ईडी साफ कह रही है और कैसे बोले? अरे साफ और गंदा यार, दिखाओ ना कागज ला करके। ईडी ने कह दिया, कमाल है। कहाँ दिखा दो मुझे लाके। ईडी कमाल है।
बोलो आप। हाँ। ईडी ने कह दिया, अरे ईडी भ्रष्ट एजेंसी है, बेईमान एजेंसी है, छोड़िए आप, डिस्क्रेडिटेड एजेंसी है। हमने जो कहा वो तो ऑन रिकॉर्ड है। मैं तो जो कह रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड है। जो आतिशी पन्ना लहरा रही थी वही दिखा दीजिए आप वही दिखा दीजिए जो पन्ना लेकर आई थी वही। 8 करोड़ रुपए लिए या नहीं, लेकिन पूछा गया। रवि श्रीवास्तव भाई देखिए, रवि श्रीवास्तव का एजेंडा क्लियर है। सवाल चाहे जो हो, जवाब वो पहले से सोच के आते हैं और वही जवाब देंगे। मुझे मालूम है कि वो एक सवाल पूछ के दिखाओ बस, सिंगल क्वेश्चन। हाँ, बाकी सारी दुनिया बेईमान हो सकती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल हरिश्चंद्र थे, हरिश्चंद्र रहे हैं और बने रहेंगे। एक लाइन की बात है। रवि श्रीवास्तव का फंडा एकदम क्लियर है, कोई डिबेट से मतलब नहीं, किसी सवाल से मतलब नहीं, सवाल जो हो जवाब तय है, पहले से तय है। चलिए, तो आज की बहस में वक्त इतना ही था। जरा एक बार देख लेते हैं कि आज के 4 लकी वोटर कौन हैं जिनको कि मिलेगा इनाम। खुशी ठाकुर हैं दिल्ली की और 0424 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। अवंतिका शुक्ला उत्तर प्रदेश की 4570 और 2 और नाम फटाफट दिखा दीजिए। अतुल वशिष्ठ उत्तराखंड के हैं और 3243 इनका मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। और कनक ठाकुर हैं गुजरात की, इनको मिला है आज लकी वोटर का इनाम और 6326 इनके मोबाइल का आखिरी 4 डिजिट है। तो देश के मूड मीटर में आज इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कल किसी और बड़े मुद्दे के साथ और मिलकर घुमाएंगे देश का मूड मीटर, जानेंगे कि देश बड़े मुद्दों पर क्या सोचता है। आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत। थैंक यू।